अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए इज़्दिहाम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए कितने लाइसेंसिंग सेंटर बनाए गए हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस यहाँ के शहरियों को क्या क्या सहूलतें फराहम कर रही है, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज विर्क के पास, तो उनसे पूछते हैं कैसे इस्लामाबाद की वीआईपी बल्कि वीवीआईपी सड़कों पर वो ट्रैफिक के इज़्दिहाम को कंट्रोल करते हैं, कैसे इन सड़कों पर होने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे जुलूसों और रैलियों के बाद वो ट्रैफिक के निज़ाम को बरकरार रख पाते हैं, क्या दे रहे हैं सहूलतें वो इस्लामाबाद के शहरियों को, और कितने लाइसेंसिंग सेल उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत वीआईपी बल्कि वीवीआईपीज़ की आमाज का कैसे इसकी सड़कों को मैनेज करते हैं, किस तरह ट्रैफिक के निज़ाम को बरकरार रखते हैं। जैसे कि आपने ख़ुद बयान किया कि कैपिटल ऑफ द कंट्री होने की वजह से इस्लामाबाद सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है और यहाँ का हर कम्यूटर जो है वो हमारे लिए वीआईपी बल्कि वीवीआईपी है, और हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो प्लान्स हैं वो बनाते हैं ताकि हम हर रोड यूज़र को, हर कम्यूटर को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। यहाँ पे वीवीआईपी मूव्स भी होती हैं, हमारे पास फॉरेन डेलीगेशंस भी आते हैं, हमारे पास बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो भी आते हैं, यहाँ पे डिप्लोमेट्स भी रहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अपनी रैलीज़ भी निकालती हैं, उसके अलावा अवेयरनेस वॉक्स होती हैं। इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस। यही तो पूछ रहा हूँ सरफराज साहब आपसे कि कैसे मैनेज कर रही है। इक़्तिदार का मरकज़ है, आपने कहा डेलीगेशंस आते हैं, वीवीआईपी मूवमेंट्स है, रोज़ाना जलसे जुलूस और रैलियाँ भी हैं, कौन सा ऐसा जादू है आपके पास? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी फ़ोर्स है उसका हार्ड वर्क है, उसके अलावा इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। हम बिल्कुल किसी बंदे को हम स्पेयर नहीं करते जो वायलेशन करता है, और हर बंदे को उसी तरह फैसिलिटेट करते हैं जो कि एक वीवीआईपी या वीआईपी को करना होता है। और दिन रात हमारे ऑफिसर जो हैं वो जान फिशानी से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। इसमें हमारी जो फोर्स का डिसिप्लिन है वो सबसे अहम चीज़ है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, और उनकी मेहनत है। हमारी सुपरविजन ज़रूर है, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उस सिपाही को जो चौक में मौजूद होता है, उस सार्जेंट को जो कि रोड पे मौजूद होता है, उस पायलट को जो कि रोड के ऊपर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, जो कि डेलीगेशन को लीड करता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन हमारी ना सिर्फ हमारी अपनी ऑपरेशन डिवीज़न से होती है, हमारी सिक्योरिटी डिवीज़न से होती है, बल्कि जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी होती है। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन के साथ ड्यूटी, टाइमली प्लानिंग, ये वो सारी चीज़ें हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात हमारी फ़ोर्स की जांफिशानी, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। कितनी सड़कें हैं आपकी, कितनी गाड़ियाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर रवां दवां होती हैं, और ट्रैफिक के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए कितनी नफरी है, कितने ऑफिसर हैं आपके पास? अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो यहाँ पे मेजर आर्टरीज़ में एक्सप्रेस वे है, श्रीनगर हाईवे है, मार्गला रोड है, 7th एवेन्यू है, 9th एवेन्यू है, उसके अलावा मल्टीपल लिंक रोड्स हैं। हमारे पास अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जब इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस 2005 में इसका आइडिया
कंसीव किया गया था कि इसे मॉडल ट्रैफिक पुलिस बनाया जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ 2006 में सैंक्शन हुई थी। अभी वो स्ट्रेंथ आज भी वही है 689। अनफॉर्चुनेटली उसमें अभी हम इंक्रीज़ नहीं कर सके, लेकिन हम बड़े होपफुल हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो हमारे आईजी हैं, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो सारे के सारे एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह जल्द हमारे ये जो रिसोर्सेज का इशू है, जिसमें हमारी नफरी भी कम है, हमारा एम्प्टी फ्लीट भी कम है, वो जल्द हल होता नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे रोड इंजीनियरिंग की हम बात कर लें तो ट्रैफिक का निज़ाम 3 ईज़ पे चलता है। सबसे पहली ई जो है वो इंजीनियरिंग है, दूसरी एजुकेशन है और तीसरी इन्फोर्समेंट है। तो जो इंजीनियरिंग है उस पर भी बहुत फोकस है। हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारे चेयरमैन CDA, हमारे IG इस्लामाबाद, दिन रात उनकी डेलिब्रेशन इस चीज़ पे चल रही है और बहुत जल्द जो इंजीनियरिंग के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा जो मज़ीद प्रोजेक्ट जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए हैं वो भी शुरू किए जाएंगे। क्या 689 की नफरी काफ़ी है? अगर हम बात करें काफ़ी होने की तो नाकाफ़ी है, लेकिन वही बात कि जब जज्बा हो सर्विस का तो फिर हम वो तमाम ड्यूटीज़ मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि अभी इस्लामाबाद की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है, चाहे हम उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की बात करें। अगर आज से हम 15 साल पहले जाएं तो गाड़ियां यहाँ पे 1.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड थी, जो कि अब 15 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो गई है। 100 टाइम जो है 107% हमने जो लास्ट एनालिसिस किया इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन है, उस टाइम की पॉपुलेशन वो रफली जो है 8 लाख के करीब थी, जो कि अब रजिस्टर्ड जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके मुताबिक 24 लाख के करीब है। और उसके अलावा फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है, जो कि यहाँ पे लोग अपने कारोबार के लिए सेटल्ड हैं, उन सबको ऐड कर लें तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन प्लस हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। CTO इस्लामाबाद 3 मिलियन पॉपुलेशन को क्या सहूलतें दे रहे हैं? लाइसेंसिंग की कितने सेंटर हैं आपके? अगर हम बात करें लाइसेंसिंग की तो पहले हमारा मेजर एक ही सेंटर था जो कि यहाँ पे हमारे ऑफिस में कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं उसमें हमने F6 फैसिलिटेशन सेंटर, H11 फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे भी इन सबको फंक्शनल कर दिया है। उसके अलावा जो हमारे रिमोट एरियाज़ में फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो भी 3 हमारे मज़ीद फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो भी ऐड होने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने अपने शहरियों की सहूलत के लिए ऑनलाइन रिन्यूअल, ऑनलाइन डुप्लिकेट की सहूलत भी दे दी है। उसके अलावा हमने रिसेंटली हमारा जो विजन है, हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उनका जो हमारी गवर्नमेंट का विजन है उसके मुताबिक ITP फैसिलिटेशन ऑन व्हील्स के नाम से भी मोबाइल सर्विस शुरू की है। जो क्या ये सारे इक़दामात बातों की हद तक हैं कि इनमें कोई अमली तौर पर भी हकीकत है? ये हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं प्रैक्टिकल में। हम कोई बातों की हद तक नहीं रखते। अभी आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपको अपना वो जो है सेंटर, जो लाइसेंसिंग सेंटर है वो भी दिखाएंगे, हम आपको अपनी फैसिलिटेशन ऑन व्हील भी दिखाएंगे और उसके अलावा हम आपको हमारा जो सिस्टम है जो ऑनलाइन रिन्यूअल का, उसका भी प्रैक्टिकल डेमो देंगे। चलते हैं CTO इस्लामाबाद के साथ और देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने दावा किया है कि ये बातों से ज़्यादा काम पे यकीन रखते हैं। दिखाते हैं हम आपको, आइए हमारे साथ। अच्छा जी, ये आपका हॉल नंबर 1? ये हॉल नंबर 1 है। बड़ा रश है यहाँ पे, देख लें आपके सामने। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो कानून की पासदारी करते हैं, उसी पासदारी का आपके सामने नमूना है कि हर बंदा लाइसेंस बनवाने आया हो। एक दिन में कितने लाइसेंस जारी करते हैं? एक दिन में हमारी एवरेज जो है वो 1800 के राउंड अबाउट है। सम टाइम हमारा फिगर ऊपर भी चला जाता है और वीकेंड्स पे नीचे भी आ जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो 1800 के राउंड अबाउट है। कितने अफराद एक दिन में आपसे अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए?
अगर हम नए लर्नर की बात कर लें तो 1800 में से ऑलमोस्ट 40% जो है वो न्यू लर्नर का होता है। उसके अलावा लोग रिन्यूअल करवाते हैं, एंडोर्समेंट करवाते हैं, डुप्लीकेट इशू करवाते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा फिगर है वो 1800 के। आपके जो ड्राइविंग टेस्ट का जो एक तरीक़ाकार है उसमें कितने अफराद पास और कितने फ़ेल होते हैं, इनकी शरह क्या है? जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट है उसके 2 हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है थ्योरी टेस्ट, जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन जो है उस पर कंप्यूटर जनरेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शख्स उसमें से 70% मार्क्स अचीव करता है तो वो थ्योरी टेस्ट पास कर लेता है। उसके बाद फिर उसको हम प्रैक्टिकल टेस्ट पे लेके जाते हैं। फिर प्रैक्टिकल टेस्ट में उनका प्रैक्टिकल रोड टेस्ट होता है। जिस कैटेगरी का भी वो लाइसेंस ले रहे हैं, गाड़ी का ले रहे हैं तो गाड़ी पे टेस्ट होगा, बाइक का ले रहे हैं बाइक पे होगा, अगर एलटीवी का है तो एलटीवी व्हीकल पे होगा। और जो हमारी पासिंग रेशो है उसमें अगर हम गाड़ी बाइक की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी रेशो है, वो 60-70% है। लेकिन जो प्रोफेशनल कैटेगरी है एलटीवी और एचटीवी, वो चूँकि बड़ी हम उस पर स्ट्रिक्ट टेस्ट भी लेते हैं और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, तो उस पर रेशो जो है वो ऑलमोस्ट 40% के। अच्छा सर, लाइसेंसिंग में करप्शन की शिकायत आम होती हैं, आपने इन शिकायत पर काबू पाने के लिए क्या किया है? हमने जो ये शिकायत हैं इनको काउंटर करने के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग, देखें हर ऑपरेटर के ऊपर एक कैमरा उसको देख रहा है कि जो भी वो कर रहा है, कोई भी शख्स किसी से कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, ना ही वो कोई उससे एक्स्ट्रा फ़ी जो है वो चार्ज कर सकता है। ये जो सीसीटीवी कैमरा है इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास बैक एंड पे रिकॉर्ड हो रही है। अगर किसी भी शहरी की कोई कंप्लेंट हो, वो कहे कि जी हमसे फ़ी जो है वो ज़्यादा ली गई है, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग निकालते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। क्या टाउटों को यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त नहीं है और ये सबको पता चल चुका है, क्योंकि हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दी है। हम मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए भी प्रोपेगेट करते हैं, अपने एफएम रेडियो के ज़रिए भी आगाह करते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पे पेस्ट भी किया हुआ है कि आपके रेट्स क्या हैं, आपकी किस कैटेगरी की कितनी फ़ी है। अगर उससे ज़्यादा कोई मांगेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो लिहाजा जो टाउट्स हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं और वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। सिटीओ इस्लामाबाद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ हम बात करते हैं जो शहरी लाइसेंस के हसूल के लिए आए हैं वो क्या कहते हैं। क्या वो ट्रैफिक के लाइसेंसिंग के निज़ाम से मुतमिन है या फिर उन्हें जानबूझ के फ़ेल किया जाता है, वो क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात हैं कि आसानी से इनके काम हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमज़ा नाम है मेरा। हमज़ा, क्या समझते हैं लाइसेंसिंग के निज़ाम से मुतमिन हैं आप? जी मुतमईन हूँ। अब जैसे कि आपको पता है, आप किसी इदारे में जाते हैं जहाँ पे टोकन सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि किसकी बारी कौन किस टाइम आए हैं। लेकिन यहाँ भी निज़ाम अच्छा है, टोकन नंबर टाइम से मिलता है और टाइम से बारी आती है। तो बारी आप टोकन लिए, आप बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का लाइसेंस बनवाने आए? कार का, मोटरसाइकिल और कार का। किसी ने पैसे तो नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिए, पक्की बात। डर के तो नहीं कह नहीं। मज़ीद जो शहरी हैं उनकी जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सुहेबुल्ला। ज़हेब जी। लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं? जी। किस चीज़ का? गाड़ी का लर्नर बनाने हैं। गाड़ी का? जी। तो कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल प्रॉब्लम तो नहीं है, सिस्टम ठीक है? पक्की बात है? जी जी बिल्कुल सिस्टम ठीक है। मज़ीद एक दोस्त हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अज़हर। अज़हर, लाइसेंस बनवाने हैं किसका? बाइक का। बाइक का। तो कब से बाइक चला रहे हैं? सर 5 साल हो। तो 5 साल बाद लाइसेंस बनाने का क्यों ख्याल आया? जी सर बस। हैं? कुछ सख्ती, कुछ चलान हुआ है आपका? जी हाँ। तभी आपने कहा कि अब लाइसेंस बनवा लें। जी सर। तो अब लाइसेंस बन रहा है आपका? जी सर, वो अप्लाई किया है, अभी बारी आने वाली है। अप्लाई किया है, बारी आने वाली है। ये लाइसेंसिंग सेंटर में लोग मौजूद थे। अच्छा सर, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे दिखाया था सिटीज़न का, और ख़वातीन भी वहाँ पर हैं, तो हम एक बार फिर वहाँ जाएंगे। वहाँ जो ख़वातीन मौजूद हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे कि बिल्कुल आएँ। नहीं जी, अब हम आगे हैं दोबारा उस हाल में जहाँ हम प्रोग्राम के आगाज़ में आए थे। तो यहाँ पर एक ख़ातून बैठी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो लाइसेंस के हसूल के लिए आई हैं, कितनी मुश्किलात हैं, कितनी आसानियाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप लाइसेंस के लिए आई हैं, कब से गाड़ी चला रही हैं? मैं कब से गाड़ी चला रही हूँ? मैं काफ़ी अरसे से चला रही कितने हूँ। अरसे से? तकरीबन 5-6 ईयर से। तो अब लाइसेंस बनाने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैं जा रही हूँ अब्रॉड,
तो आई वांट। अच्छा, जब तक पाकिस्तान में थे तब तक कोई नहीं था, अभी ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने कभी वो वैसे मेन रोड पे और उस तरह मगर आप ये भी तो समझे ना कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाना कोई अच्छी बात तो नहीं, गैर कानूनी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने कभी उस तरह वायलेशन नहीं की, बिल्कुल भी। मगर इसके चलें, अब आपका प्रोसीजर ठीक चल रहा है लाइसेंस का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब किस हद तक मुतमिन है? बहुत ज़्यादा मुतमिन है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है दैट इज़ सो कोऑपरेटिव, और मतलब लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिस तरह के मतलब आज तक मैं इसी वजह से कभी लाइसेंस की तरफ नहीं आई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेंट्स और वो कम्युनिटी। आखिरी चालान कब हुआ आपका? नहीं, मेरा कोई नहीं हुआ, मैं कभी मेन रोड पे उस तरह से गई नहीं। मैंने आपको बताया, मैंने कभी वायलेशन नहीं की कि मैं मेन रोड पे गाड़ी लेके जाऊँ और अल्लाह रहम करे कोई ऐसा काम करूँ। अच्छा, मेरी मैम से बात हुई है, मैम बैरून मुल्क जा रही हैं, तो अब इन्हें लाइसेंस की अहमियत का एहसास हुआ। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो अब ये लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। तो यहाँ हम स्टाफ के अंदर यहाँ भी एक खातून मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोबिया हुसैन। तो लाइसेंस बनवाने के लिए? लाइसेंस के लिए। किस चीज़ का लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का? गाड़ी का जी। कितने अरसे से गाड़ी चला रही हैं? मैं वैसे तो सीख रही हूँ, 1 साल हो गया, मतलब अपने घर के आसपास। तो फिर अभी मुझे जाना है। तो लर्नर कब बनवाया था? लर्नर 1 माह पहले। 1 माह पहले, यानी आपने 11 माह बगैर लर्नर के, बगैर लाइसेंस की गाड़ी नहीं, वो सीखने के लिए, सिर्फ गली में, वो भी रात के टाइम। लेकिन उसके लिए तो लर्नर तो ज़रूरी होता है। चले खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो अब कैसे ख्याल आया लाइसेंस बनवाने का? लाइसेंस होना चाहिए मेरे ख्याल में कि आपके पास, अगर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ट्रेन हो गई हूँ, मैं बाहर लेके जा सकती हूँ गाड़ी, तो इसलिए फिर मेरे हाथ में एक होना चाहिए कि प्रूफ कि मैं तो यहाँ का सिस्टम इससे मुतमिन है आप? जी, बहुत मुतमईन हूँ। डर के तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फेल नहीं करेंगे जी आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोऑपरेटिव स्टाफ है बहुत। मेरा 4 साल का बच्चा है पीछे, और मैं उसको पहले बहुत डर रही थी। मेरे था कि मैं जाऊँगी और कितना टाइम लगेगा मुझे, और पता नहीं कहाँ से सिफारिश करानी पड़ी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो स्टाफ ने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ, और मेरा काम हो रहा है। एक भी शिकायत नहीं? क्या कोई जादू किया, कोई रोब दबदबा को हमारे आने से पहले आपने कह दिया होगा भी बस? मैंने देखें भाईजान, आपको जैसे कि बताया था कि हम खाली बातें नहीं करते, हम अमल में यकीन रखते हैं। और यहाँ आपने देखा, हमने ट्रांसपेरेंसी ऐसी की है कि एक तो चेक है हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर, हमारे स्टाफ के ऊपर। यहाँ हमने CCTV कैमराज लगाए हैं, हम उनको देख रहे हैं। फिर जो यहाँ से क्यूमैटिक से टोकन लेता है वही वहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसी के मुताबिक उसका प्रोसेस होता है। अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सिस्टम तो आपने हमें दिखा दिया, अब अगली मंजिल क्या है? अब आगे हम आपको रोड पे लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे फील्ड में स्टाफ कैसे काम कर रहा है। लाइसेंसिंग सेंटर के मनाजर आपने देख लिए, अब चलते हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर। वहाँ हम आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद ट्रैफिक का ऑफिसर और अहलकार कैसे ट्रैफिक के अज़दाम को कंट्रोल करता है। आइए हमारे साथ। इतनी सख्त गर्मी, शदीद गर्मी, कैसे आपका जवान सरवाइव करता है? क्या किया है आपने अपने जवान के लिए? कौन कौन सी सहूलत दे रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए? देखिए, ये हमारे कमांडर का विजन है कि हमारे जितने जवान ऑन ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हैं हम उनको फैसिलिटेट करें। उस फैसिलिटेशन में, उस वेलफेयर में हमने अपने हर जवान को छतरी दी है। उसके अलावा हमने मुख्तलिफ चौकों में अपनी छतरियाँ प्लेस भी की हुई हैं, जो बड़ी छतरी हैं। उसके अलावा हम उनको पानी भी देते हैं। उसके अलावा दिन में एक टाइम हम उनको मशरूबात भी देते हैं। अच्छा, ये समझते हैं ये जो छतरी है ये गर्मी से बचाने के लिए काफ़ी है सर? छतरी जो है अगर हम देखें कि जो मेन आपको अगर गर्मी लगती है या हीट शॉक होता है, हीट वेव शॉक होता है, वो सर से होता है। तो हमारा मकसद ये है कि ये छतरी हम इनको दें ताकि ये हीट वेव से बच सकें। दूसरा ये है कि जब हम इनको पानी देते हैं, पानी भी ये साथ पीते हैं। उसके अलावा जो मशरूबात हैं उनका मकसद ये है कि इनका जो साल्ट्स हैं, जो मिनरल हैं बॉडी के,
वो भी मेंटेन। अच्छा, इतनी सख्त गर्मी में सर मुझसे तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ये जवान खड़ा होता है लेकिन ड्यूटी के फ़राइज़ देता है, लेकिन इसके बावजूद अवाम इससे नाखुश क्यों है? यही गिला हमें आवाम से है कि बेसिकली ये पब्लिक सर्विस है, हम आवाम की सर्विस के लिए हमारे जवान यहाँ पे चौक में, रोड में मौजूद होते हैं। तो अगर वो रोकता है तो किसी वायलेशन को देखते हुए उसे रोकेगा, अगर वो डाइवर्जन देता है तो इस वजह से आपको दे रहा है कि आगे रास्ता बंद है, आप यहाँ से मुड़ जाएं। और ऐसी कंडीशन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक हमारे जवान के साथ अच्छा रवैया रखें। और जैसे कि अगर आवाम एक्सपेक्ट करती है हमेशा कि जो भी जवान, जो पुलिस वाला रोड पे मौजूद है वो हमसे अच्छा बिहेव करे, तो ये रवैये एक दूसरे को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। अच्छा, ये एक कैबिन मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ से बनाया गया है, ये भी स्टील का है, लेकिन सूरज जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये तो तंदूर बन जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कैबन्स हैं ये स्टील के हैं, लेकिन हमने इसको धूप की शिद्दत को महसूस करते हुए इनको फाइबर में कन्वर्ट किया है ताकि शिद्दत कम से कम हो। इसी तरह अगर आप देखें तो हमने इनके लिए छतरियाँ भी अरेंज की हैं ताकि हमारा जवान छतरी में खड़ा हो सके, उसको हवा भी लगे, क्योंकि कैबिन में थोड़ा बंदा कन्फाइन हो जाता है, और वो धूप से भी बच सके। इसी तरह अगर आप हमारे जवानों को देखें, हम इनसे बात भी करेंगे, ये विटनेस भी करेंगे कि हम इनकी वेलफेयर के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं। शेर अहमद साहब, उम्र के इस हिस्से में छतरी, इतनी धूप कैसे मैनेज करते हैं इसको? बस सर, ये हमारी ड्यूटी है, अफसरान का हुक्म है और हम इस चीज़ को फर्ज मंफी समझ के ये छतरी काम कर रही है? काम कर रही है सर। धूप में अफसरान का ऑर्डर है कि धूप में सर। आज कोई अगर कोई शिकवा शिकायत है तो CTO साहब मौजूद हैं, कर लें, दिल खोल लें। सर पानी मिलता है, जूस, मशरूबात जो भी है साहब की तरफ से ऑर्डर हमें मिलता है, हम अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से खुशी से देते हैं, खुशी से आप करते हैं। लोगों का रवैया कैसा है आपके साथ? रवैया तो आवाम का सारा होता है, लेकिन सीनियर अफसरान से ये हुक्म है कि आप अपने आप को कूल माइंड। आवाम भी कहती है आपका रवैया ठीक नहीं है। हम तो फिर चलान जो करते हैं तो फिर रवैये पे थोड़ा बहुत असर तो आ जाता है। CTO साहब से कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, आपने अगर कुछ पूछना तो पूछें जी। जी शेर अहमद, हमसे कोई गिला तो नहीं है आपको? सर हम आप कोई गिला नहीं है, बिल्कुल कोई गिला नहीं है। आपको फैसिलिटी टाइम पे मिल रही है? इंशाल्लाह टाइम पे मिल रही है सर। आपके ड्यूटी आवर्स, आपकी वेलफेयर सारी ठीक हो रही है? सर बिल्कुल ठीक हो रही है। आपको कोई भी काम हो, कोई भी इशू हो, आप किसी भी टाइम मेरे ऑफिस में आ सकते हैं सर। इंशाल्लाह मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। दूसरा वही बात कि हमने तहजीब का दामन नहीं छोड़ना। कोई हमसे अगर ऊंची आवाज़ में भी बात करता है, हमारे लिए वो रिस्पेक्टेबल है। हमने बराबर हर एक पे कानून जो है अप्लाई करना है, भले वो कोई अमीर है, भले वो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई भी है, हमने बिल्कुल इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ करनी है। और मुझे आप लोगों पे फ़ख्र है कि आप सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव में रोड पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और आप लोगों का रवैया जो है वो भी लोगों को कायल कर रहा है कि वो अपना रवैया बदलें। इंशाल्लाह सर रवैया हमारा ठीक होगा, आपकी हिदायत के मुताबिक हम पूरा उतरेंगे। रवैया हम कूल माइंड करते हैं तो तब चलान होता है। रिलेशन पे हमने लोग बातें करते भी हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं आएगी। आपके अहकामात पे अमल हो रहा है, कूल माइंडेड, ख़वातीन का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम, चलान करें तो पहले सलाम बाद में कलाम, उसी तरह तामील हो रही है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आए जी, ये रमज़ान साहब भी खड़े हैं, खासे बुजुर्ग हैं, नौजवान के तरह आपके। देखें, ये हमारे वो एक्सपर्ट लॉट है जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद की सड़कों को समझती हैं, जो इस्लामाबाद की सड़कों को समझते हैं। और मेरा ये मानना है कि जहाँ पे हम यंग ब्लड को लेके आते हैं, हमें जो तजर्बाकार लोग हैं उनको भी साथ मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि इनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2006 में जो रिसोर्सेज दी गई थी आज भी वही हैं, तो उन रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल तभी होगा जब आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, रमज़ान साहब, CTO साहब आपके सामने जो दिल में है कह दें। सर हमारे दिल में कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। दिल में वो चीज़ होती है जब आप कोई चीज़ ना मिल रही हो तो दिल में बहुत सारी बातें आती हैं। अल्लाह का शुक्र है। हमें सबसे पहली बात ये है कि CTO साहब का ये वाज़ेह हुक्म है कि मेरे दरवाजे हर टाइम खुले हैं, रात 2 बजे तक CTO साहब दफ्तर में मौजूद होते हैं। हमें वायरलेस पे हुक्म मिला है, टेलीफोन में मिला है कि कोई भी मसला हो आप मेरे दफ्तर में आ सकते हैं।
सीटीओ साहब के दफ्तर में जाने के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता। ड्यूटी आवर्स में कोई इजाफा तो नहीं है? नहीं, ये रूटीन की ड्यूटी है और ये हमारी जब से ITP बनी है उससे पहले की ड्यूटी है। ड्यूटी में कोई इशू नहीं है। इस्लामाबाद की सड़कों से कोई गिला, कोई शिकवा? सड़कें थोड़ी सी हैं क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं, आबादी इस्लामाबाद की बढ़ चुकी है, सड़कें वही चल रही हैं। तो इनको खुला करने के लिए सीटीओ साहब ने गैप गैप लेटर भी लिखते रहते हैं, इनकी मीटिंग भी होती रहती है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये खुली हो जाए, जैसे ये लूप है, इसके लिए भी सर ने लेटर लिख दिया है। सड़कें वही हैं, आबादी जनाब को भी पता है इस्लामाबाद की बढ़ चुकी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम मैनेज कर रहे हैं, हमें मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सरफराज, चौक ओपन, सूरज सर पे, गर्मी अरूज पे, आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी पड़ेगी, क्या है आपके जहन में कि किस तरह आप अपने जवान को मज़ीद कोई सहूलत दे सकें? देखिए, जो हमारे लिए पॉसिबल था, जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट हमको दे सकते थे, वो तो हमने दी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है 8 घंटे लगातार खड़े होना इस गर्मी में थोड़ा मुश्किल है। उसमें हम इनकी ड्यूटी पेयर्स में लगाते हैं। अच्छा। कि एक शख्स 1 घंटा खड़ा हो जाए, वो थक गया तो फिर दूसरा शख्स आ जाए, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस करें ताकि वो उसमें थोड़ा सा आराम भी कर सके, थोड़ा सा फ्रेश भी हो सके, और जब वो फ्रेश होकर ड्यूटी करेगा ज़्यादा अच्छी ड्यूटी करेगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि सीटीओ इस्लामाबाद कैमरे के सामने इस्लामाबाद के शहरियों से क्या कहेगा अपने उन जवानों के हवाले से जो कि इस सख्त मौसम में, इस सख्त गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद के शहरियों को मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि जो इस रोड पे खड़े हुए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जवान अफसरान आपको मिलते हैं, ये सिर्फ़ एक मकसद के लिए खड़े हैं, वो है आपकी सेफ्टी, आपकी फैसिलिटेशन। अगर ये जवान यहाँ पे ना हो तो आप खुद ही देखें कि यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल होता है। ट्रैफिक कायदे के मुताबिक चल रही है, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, आप टाइम से अपने ऑफिस में पहुँच रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के ये जवान हैं। तो लिहाजा अगर ये आपको रोकते हैं, किसी वायलेशन की वजह से रोकते हैं या किसी जगह डाइवर्जन देते हैं कि आगे रोड पे काम हो रहा है, आप यहाँ से दूसरा रास्ता ले लें, तो आप उनके साथ अपना रवैया अच्छा रखें और आप देखेंगे कि आपका रवैया अच्छा रखने से इनको मोटिवेशन मिलेगी, ये अपनी ड्यूटी और भी अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे और ये आपके लिए ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए आखिरी हद तक चले जाएंगे। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ऑनर इन्हीं जवानों के साथ है। लिहाजा एक ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें और अपने जवानों को, अपनी पुलिस को ऑन करें, इनका बाजू बने और ताकि हम मिल के इस्लामाबाद के रोड्स को और महफूज बनाएं और पूरी दुनिया में हमारा एक मैसेज जाए कि जो पाकिस्तानी कौम है वो कानून की पासदारी करने वाली कौम है। पुलिस आपकी अपनी है, इससे प्यार करें, इन्हें इज़्ज़त दें। ये आपके जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने देने से भी दरेग नहीं करती। अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम आपको विज़िट कराएंगे कुछ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से हमारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी इंगेज हैं। उनकी हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। उन्हीं एक्टिविटीज़ में से कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और वो स्टूडेंट्स भी अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं यहाँ फ्रेंड ऑफ पुलिस से मिलने, वो क्या कहते हैं सीटीओ से और सीटीओ क्या कहता है उन्हें, हम आपको वो भी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। मैडम आयशा है हमारी स्टेशन डायरेक्टर FM, और उसके अलावा हमारी ओवरऑल जितने भी हम इनिशिएटिव्स लेते हैं वो भी मैडम के उसमें हमेशा इनपुट होता है। आज है क्या यहाँ पे, ये तो बताइए। है बेसिकली जैसे कि हम विजन है गवर्नमेंट का, इंटीरियर मिनिस्टर का, कि हम इस्लामाबाद के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज इन्वायरमेंट दें। उसी की एक कड़ी ये है कि यहाँ पे मारगला ट्रेल पेट्रोल का फॉर्मल इनैगोरेशन होने जा रहा है, जो कि हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं वो करेंगे।
और ये उसी सिलसिले में सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं। और उसमें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, इसी तरह हमारे साथ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जो है वो भी मौजूद हैं। और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जो है वो हमारी हर एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं, हमारी हर विंग में जा रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। हम इनको दिखाना चाहते हैं, इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पुलिस कैसे काम कर रही है, किन हालात में काम कर रही है। जो एक पब्लिक परसेप्शन है पुलिस के बारे में वो क्या है और हकीकत क्या है। आप समझते हैं कि आप अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, इस सोच को बदलने में, जो पुलिस के बारे में एक नेगेटिव सोच है उसको बदलने में कामयाब हो? बिल्कुल, यही लोग, यही बच्चे, यही स्टूडेंट्स जो हमारा फ्यूचर है, जब ये हकीकत देखेंगे फिर जाके ये ना सिर्फ अपनी फैमिली, अपने पीयर ग्रुप, अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को बताएंगे कि हकीकत वो नहीं जो दिखाई जाती है, हकीकत वो है जो हम देख के आए हैं। और ये जब अपनी आंख से देख के वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि लोगों की परसेप्शन चेंज होगी। आज इन बच्चों से आप बात करेंगे या किसी के आने का इंतज़ार है? इन बच्चों से हम बात करेंगे और आपको भी इनसे हम इंटरेक्ट करवाएंगे। अभी आपने मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट्स जो हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट है उनको विज़िट किया था, उसके बाद आपकी जो एक परसेप्शन थी पुलिस के बारे में, उसमें पहले और बाद में कोई फ़र्क अभी आया है पहले 2 दिनों में? पुलिस का जो ये 6 डेज़ का इनिशिएटिव इन्होंने लिया था स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए, लर्निंग के लिए, उसमें हम सबसे पहले तो गए थे, उसके बाद फिर हम सेफ सिटी का हमने विज़िट किया, फिर हम आज डीसी ऑफिस गए थे और उसके बाद फिर हम शालीमार थाना गए थे। तो इसी तरह के फर्दर आगे भी जो है वो हमारे विज़िट्स है। और हमारा जो परसेप्शन है था जो पुलिस के सामने, नॉट आर्स बट जो लोगों ने बनाया था कि पुलिस जो है यहाँ पे मतलब करप्शन से रिलेटेड, या तो फिर मतलब जैसे ट्रैफिक पुलिस के बारे में काफ़ी कहा जाता है कि रिश्वत और ये सारी चीज़ें, वो सारा परसेप्शन जो है वो काफ़ी हद तक हमारा चेंज हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करें और आपको ट्रैफिक सार्जेंट रोके तो वो क्या आपके साथ ज़्यादती कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो सोसाइटी में पीस एंड बैलेंस रहेगा। तो फिर क्यों बहसीत हम में से अक्सरियत ऐसी है जो उनके साथ बदतमीज़ी करती है, रोड बिहेव करती है? सर बेसिकली क्या है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? जी सर, वही कि हमने पहले यही था कि क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, इस वजह से लोग करते थे, लोग ये माइंड में रख के चलते थे कि यार पुलिस वाला है, अच्छा ये इससे पहले कि ये बदतमीज़ी करे मैं शुरू कर दूं। तो ये लोगों का अक्सर आवाम का चलते हुए रोड पे यही माइंडसेट होता है और वो इसी से मतलब मुतालिक चल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जो प्रोजेक्ट शुरू किया आई जी साहब ने, उसके मुतालिक हम आए हैं, तो अब हमारा माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया और हम कोशिश करेंगे कि आगे अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली में भी ये चीज़ फैलाएँ ताकि ये जो मिसकंसेप्शन है ये कम से कम हो। हम अपनी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम पुलिस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। पविस्तार है शजर से उम्मीदें बहार रख, ये नौजवान सोच को ज़रूर बदलेंगे। एक बच्ची ने पुलिस का पोर्ट्रेट जो है वो उठा के रखा है, क्या है, क्यों, ज़बरदस्ती तो नहीं पकड़ा दिया किसी ने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं पकड़ा। क्या कहानी है इसके पीछे? सर ये नया इनिशिएटिव है आईजी सर का, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, ताकि हमारी जो यूथ है उसको पता चले कि पुलिस वाले दुश्मन नहीं है हमारे, जो कि परसेप्शन बनाया जाता है कि पुलिस वाले ऐसे हैं, डरो उनसे। कौन है जो ये बनाता है? सर लोग बनाते हैं, अवाम बनाती है, हम लोगों के पेरेंट्स या हमारे जानने वाले ये बनाते हैं कि पुलिस ऐसी है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, हम लोग क्योंकि इनके साथ रह रहे हैं, काफ़ी टाइम इनके साथ हो रहा है हमें, सो पता चला है कि ये पुलिस बहुत अच्छी है। कितनी? बहुत अच्छी है। कितनी? बहुत ज़्यादा अच्छी। 100 में से कितने मार्क्स देते हैं आप? सर मैं तो 90% पूरे दूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो 3 दिन के विज़िट्स थे पुलिस हेडक्वार्टर्स के सेफ सिटी में, और सेफ सिटी में हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देखे जो हमें वहाँ पे दिखाया गया। इसके बाद मुझे ये पता चला जब तक पुलिस हमारी सोसाइटी में अगर नहीं होंगे तो हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। जब तक पुलिस हमारे साथ है हम सेफ़ है। पुलिस के बारे में जो एक परसेप्शन बनाया है सोसाइटी के अंदर वो बिल्कुल गलत है। यकीनन पुलिस हम में से है, हमारा कोई भाई, बेटा, भांजा, भतीजा, दोस्त या करीबी अजीज़ वो पुलिस में है। ये कोई आसमान से उतरी हुई अलग मखलूक नहीं। बच्चों की बातें आपने सुनी, सोच में किसी की 70% बेहतरी आई है तो किसी ने 100% मार्क दिए हैं। यहाँ मैं फिर यही कहूँगा, पविस्तार है शजर से उम्मीदें बहार रख, सर बेहतरी आएगी। इन बच्चों की गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हुआ। अब हम कहाँ लेके जा रहे हैं? अब हम आपको जो हमारा ये मारगला ट्रेल पेट्रोल बना है, अच्छा,
ये जो हमारे ऑफिसर्स खड़े हैं इनको एक बड़ा अहम टास्क मिला है। अच्छा जी। इनको टास्क ये मिला है कि जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं उन पे जो ट्रेल्स हैं वहाँ पे जो लोग हाइकिंग करने आते हैं उनको महफूज बनाना है। और ये कोई आम काम नहीं है, 24/7 इनको काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग दी है इनको ट्रेनिंग दी गई है। इसमें इनको हमने हमारे प्रोफेशनल हाइकर हैं, हाइकर एंड बाइकर ग्रुप है इनका बाकायदा, इनसे हमने ट्रेनिंग दिलवाई है। इनको हम बाइक्स देंगे, बाइक्स के ज़रिए ये ट्रेल्स पे पेट्रोल करेंगे। उसके अलावा इनको हमारी माउंटेड पुलिस भी है जिसमें घोड़े होंगे, घोड़ों पे ये पेट्रोल करेंगे। उसके अलावा ये आप स्टिक देख सकते हैं हमारे एक ऑफिसर के पास है। ये क्या है? क्या ये बेसिकली हाइकिंग स्टिक है। अच्छा जी। ये उन लोगों को मिलेगी जो पैदल पेट्रोल करेंगे। यानी कि हमने 3 एस्पेक्ट कवर किए, एक मैकेनाइज्ड मूव बाइक पे, एक माउंटेड पेट्रोल घोड़ों पे और एक पैदल। तो ये ऑफिसर जिन एरियाज़ में बाइक जा सकती है वहाँ बाइक्स पे जाएंगे, जहाँ घोड़े जा सकते हैं वहाँ, और सबसे अहम काम इनका होगा कि जहाँ कोई चीज़ नहीं जा सकती वहाँ ये पैदल पहुँचेंगे। जो हमारे हाइकर्स जिनमें फॉरेनर्स भी होते हैं वो जब वहाँ पे जाएं तो ये इनको देख के उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो कि हमारे मुहाफ़िज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको पता है हाइकर्स सुबह भी जाते हैं, दोपहर, शाम, इवन के रात के टाइम पे भी मौजूद होते हैं। तो ये हमारे जितने ऑफिसर आपके सामने खड़े हैं ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। और क्या क्या कर रही है इस्लामाबाद पुलिस? इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहती है कि हम यहाँ पे पब्लिक को फैसिलिटी भी दें, हम पब्लिक को जो है उनकी हिफाजत भी यकीनी बनाएं, और हम पब्लिक को बता दें कि हम उनके दोस्त हैं, हम उनके मुहाफिज़ हैं, हमसे दूरी रखना मुनासिब नहीं है। हमारे करीब आएँ, हमसे बात तो करके देखें। ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनसे बात तो करके देखें, ये भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, ये भी इनकी भी फैमिलीज़ हैं। जब इनसे वो बात करेंगे तो जो हमारे और उनके दरमियान एक गैप है ख़त्म होगा। और हम चाहते हैं कि ये सोसाइटी, ये पुलिस, हम सब मिल के इस हमारा जो मुल्क है उसकी हिफाजत करें, यहाँ से जुराइम की बेखनी करें और एक जो मुआशरा है, जो आइडियल मुआशरा है, उसका क़याम अमल में है। हमसे बात करें, हमसे प्यार करें, हम आपके इशारे पे अपनी जानों के नजराने दे देंगे। हम आपके जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से भी दुरेग नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्यार करें, हमारी इज्जत करें। आप हमें प्यार करेंगे, हमें ऑन करेंगे तो हम आपके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करती है, किस तरह वो इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक के इस्तेमाल को न सिर्फ कंट्रोल करती है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले जलसे, जुलूसों और रैलियों के बावजूद इसको रवां दवां रखती है। लाइसेंसिंग के लिए इस्लामाबाद की पुलिस ने अपने शहरियों को क्या क्या सहूलियात फ़राहम की हैं ये भी हमने आपको दिखाया। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर, बहुत शुक्रिया आपका।